मसीह यीशु की कादर और जलाली नाम से जलाल टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को पास्टर हामिद पॉल की तरफ से सलाम। आज का ये खूबसूरत समा कि जिसमें हम खुदा उनकी हजूरी में है, मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस चैनल को देख रहे हैं और खुदा उनकी हजूरी आपके दरमियान भी है और मेरे पास भी है। तो मैं इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज हम खुदा उनके मुकद्दस कलाम को सीखने जा रहे हैं खुदा के रूह की हदायत से, क्योंकि इसलिए कि रूह कुछ हमारा अच्छा उस्ताद और मददगार है। इसलिए आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से सीखेंगे। और आज का मेरा टॉपिक जो है वो है दिल। और इसके लिए मैंने हवाला जो चूज किया है बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। यहां पर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। यानी दिल हमारे जिस्म के अंदर एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन बाइबल कहती है इसकी खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा क्या है, वही। क्योंकि आप अगर आपने हार्ट के पेशेंट देखे हैं तो अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम, तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जहां पर हार्ट बीट बंद हो जाती है इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। और बाइबल मुकद्दस यह भी कहती है कि दिल लाइलाज और हीलेबाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। यानी दिल को कोई भी अपने काबू में रख नहीं सकता। मेरे जी तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस हमें यही कहती है कि अपने दिल की हिफाजत कर, लेकिन ये लाइलाज और हीलेबाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। कोई इंसान इसे अपने काबू में रख नहीं सकता। कोई इंसान इसे जो है वो इसके ऊपर जो है वो काबिज हो नहीं सकता, क्योंकि इसलिए कि आपका दिल जो है वो क्या है, लाइलाज और हीलेबाज। आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट है, अगर सामने मीठा आया है, मीठा उन्हें मना है, लेकिन फिर भी उनका दिल करेगा। सो इसलिए याद रखें, इस दिल की हम हिफाजत कर नहीं सकते। यह हमारे बस की बात ही नहीं है कि अपने दिल की हम हिफाजत कर लें, क्योंकि याद रखें, इसलिए खुदा का बंदा क्या कहता है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसी को तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। याद रखें कि इस दिल को बनाने वाला हमारा खुदा है और वही इसकी हिफाजत कर सकता है। इसलिए करंथस के खत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। याद रखें कि ये दिल है कि जो खुदा ने अपने लिए बनाया है। इस दिल को हमें खुदा के हाथों में देने की जरूरत है। इसलिए जब उसके हाथों में देंगे तो फिर याद रखें कि ये दिल की हिफाजत होगी, क्योंकि इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ दिल में होता है वही जबान पर आता है। जब दिल में खुदा होगा तो फिर याद रखें उसकी बातें ही दिल में से निकलेंगी। आप भलाई के लिए सोचेंगे, आप किसी की बेहतरी के लिए सोचेंगे, दिल में से बुराइयां खत्म हो जाएंगी जब दिल में खुदा का बसेरा होगा। इसलिए याद रखें, दाऊद ने क्या कहा कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसलिए जब दिल के अंदर कलाम होगा तो कलाम ही जबान पर आएगा, और कलाम के अंदर कुदरत है। जब कलाम आप करेंगे, आप बातें करेंगे, तो जिंदगियां तब्दील होंगी, जिंदगियां बरकत भी पाएंगी। इसलिए याद रखें कि अपने दिल की हमें हिफाजत करनी है, और हम खुद हिफाजत कर नहीं सकते। ये कर सकता है तो सिर्फ आप और मेरा और आपका खुदा कर सकता है। इसलिए हमें इस दिल को उसके हाथों में देने की जरूरत है, उसके कलाम को अपने दिल में बसाने की जरूरत है। क्योंकि याद रखें कि जब हम उसके साथ अपना दिल जोड़ लेंगे, जब उसके साथ लगा लेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में एक बात लिखी है कि जो आपकी बड़ी ही फेवर की बात है। यहां पर लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, ज़बूर 91 है, 91 है, उसकी गालबन 14 वर्ष है, और वहां पर लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। आप अगर मुसीबत में भी हैं तो आपका दिल जो है खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर याद रखें आपके लिए गुड न्यूज है कि आपका खुदा कहता है मैं मुसीबत में आपको छुड़ाऊंगा, मैं मुसीबत में आपकी दुआ का जवाब दूंगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा।
इसलिए याद रखें, लिखा है कि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी दूंगा। इसलिए हमारा खुदा हमारी बेहतरी चाहता है, हमारी भलाई चाहता है, खुदा हमें बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। इसलिए याद रखें कि हमें जरूर है कि हम अपना दिल खुदा के साथ जोड़ ले, उसके हाथों में दे दें। जब उसके हाथों में देंगे तो फिर हमारी ही भलाई होगी, क्योंकि खुदा तो हमारी बेहतरी चाहता है। इसलिए वो कहता है तू मुसीबत में मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि बस सब दुआ तो बड़ी करते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती। वजह क्या है? क्योंकि आपने खुदा के साथ दिल लगाया ही नहीं है, आपने अपना दिल अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इसलिए आप अपने मफाद की बातें सोचते हैं, आप इसलिए अपने फायदे की बातें सोचते हैं, इसलिए इस दिल को अपने काम के लिए आप यूज करते हैं। जब याद रखें कि खुदा के साथ दिल लगा लेंगे तो फिर खुदा आपकी मुहाफजत करेगा, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा है कि क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छड़ाऊंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उम्र की दराजी उसे बख्शूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। याद रखें खुदा के लोगों, ये अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें जो खुदा ने आपको दी है। तो उसने कहा कि आप सिर्फ मुझसे दिल लगाएं, मैं आपके साथ रहूंगा। फिर मुसीबतों आप भूल जाएं कि आप मुसीबत में रहेंगे, मुसीबत में नहीं रहेंगे, मुसीबत आएगी लेकिन याद रखें बहुत बड़ी बरकत छोड़कर वो भाग जाएगी, क्योंकि इसलिए कि आपकी फेवर में आपका खुदा खड़ा हुआ है। इसलिए याद रखें कि अपने दिल की हिफाजत हम खुद नहीं कर सकते, इसलिए ये दिल खुदा को दे दें। जब खुदा को दे देंगे तो फिर बड़ा ही फायदा हमें होने वाला है। फिर मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली, हमारी जिंदगियां, हमारी हालतें बदलने वाली हैं, क्योंकि इसलिए कि फिर हमारी केयर करने वाला कौन होगा? हमारा खुदा होगा। जो इसलिए खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे खुदा, और ये कलाम मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लाए। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा रब्बुल फाज मेरे पाक खुदा, जितनों ने ये कलाम सुना है नाम बेनाम एक एक को बरकत दे। जितने सुन रहे हैं खुदा सुनते ही बरकत पाना शुरू हो जाए। खुदा यीशु के नाम से ये कलाम 100 गुना फलों को लाए जिंदगियों में मेरे खुदा, और ये कलाम बड़े फले बहुत सारा फल लाए मेरे खुदा, बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन।